नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्थित जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए स्पेशल एक बीबीआई टॉपिक लेके आए हुए हैं। जो आज हम सभी का टॉपिक रहने वाला है फ्रांस की क्रांति। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए 2022 में आपका पेपर हुआ था और जो 2023 में पेपर हुआ था, इस टॉपिक से प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। और 2024 में जो आपका पेपर होने वाला है तो इस टॉपिक से निश्चित आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज का ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आप सभी को क्या करना है, याद कर लेना है, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अगर रिजल्ट चाहिए तो इतना सा काम आप सभी पर डे जरूर कर लिया कीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आपको कवर करवा रहे हैं जहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड आज की इस क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। इतना सा काम आप सभी जरूर कर लीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा क्या कर सकते हैं, एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए आप सभी को हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको क्वेश्चन याद हो जाता है। तो इतना सा काम पर डे आप सभी जरूर कर लिया कीजिए, साथ साथ में क्वेश्चन आपको याद होते चल जाएगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। 1789 में जो कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। राष्ट्रीय अभिलेखागार में उल्लेख है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी और यह 1794 तक चली थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या बताएं आपको, 1789 में शुरू हुई थी और 1794 तक चली थी। अगला पॉइंट को नोट कीजिएगा कि राजा लुईस 16 को अधिक धन की आवश्यकता थी, लेकिन जब उन्होंने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई थी तो वो अधिक कर बढ़ाने में विफल रहे थे और इसके बजाय क्या हो गया था, तो यहाँ फ्रांस की स्थितियों के बारे में ये विरोध में बदल गया था, ध्यान रखिएगा। पॉइंट क्या क्या याद रखना है आप सभी को, पॉइंट ये याद रखना है कि शुरू कब हुआ था और समाप्त कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उस समय का राजा कौन था, तो लुईस 16वां था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये दो पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगला है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था। जब फ्रांस में राजक्रांति हो रहा था तो उस समय का राजा कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लुईस 16वां, ध्यान रखिएगा आप सभी। लुईस 16वां जो है कि फ्रेंड उस समय का क्या था, राजा था, ध्यान रखिएगा। कहां का, फ्रांस का था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 जुलाई को हर एक वर्ष जो है कि फ्रेंड फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखिए ये टॉपिक सब जो है आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट में, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक को हम आपको प्रोवाइड करें ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले और आप प्रश्न बना के आए पेपर में, आपका प्रश्न छूटे ना पेपर में, ये मेरा टारगेट है। बस आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में कम से कम 1 से 2 ग्रुप में शेयर कीजिए। देखिए अपने तरफ से जितना एफर्ट लगा सकते हैं वो लगाते हैं, हम 100% अपना देते हैं आपके लिए। इतना सा काम जरूर कर लिया कीजिए, क्लास को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर लिया कीजिए। उत्पीड़न के प्रतीक वेस्टिल पर आक्रमण कब हुआ था। उत्पीड़न के प्रतीक जो है कि वेस्टिल पे जो आक्रमण किया गया था ये कब किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बेस्टिल पर आक्रमण किया गया था, ध्यान रखिएगा। या तो क्वेश्चन ये दे सकता है कि बेस्टिल पर आक्रमण कब किया गया था, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो डेट याद रखिएगा 14 जुलाई 1789 को। अगला पॉइंट को नोट कीजिएगा कि बेस्टिल पर हमला जो है कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। कहां पे हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यह घटना इतिहास में एक महत्वपूर्ण लक्षण है और इसे फ्रांस में राष्ट्रीय अवकाश बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस घटना को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा बेस्टिल दिवस के रूप में मनाते हैं और यह राष्ट्रीय अवकाश दिवस होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला पॉइंट को नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रांति के किस प्रसिद्ध नारे में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आह्वान किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहा गया, फ्रांस की क्रांति के किस प्रसिद्ध नारे में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आह्वान किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा लिबर्टे एगेलिटे फ्रेंटरनेट में किया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आह्वान किया गया था। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपसे नोट कीजिएगा
कि ज्ञान उदय के युग की विरासत आदर्शवाद में लिबर्टे एगालिटे फ्रेटर्निटी में पहली बार जो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही दिखाई दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, इस पॉइंट को याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आतंक के शासनकाल के दौरान जैकोबिन गुट का प्रतिष्ठित नेता कौन था? क्या कहा गया है? जैकोबिन गुट का प्रतिष्ठित नेता कौन था आतंक के शासनकाल के दौरान? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा मैक्सिमिलियन रोबेस्पिएरे था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, याद रहेगा मैक्सिमिलियन रोबेस्पिएरे जो कि फ्रेंड आतंक के शासन के दौरान में जैकोबिन गुट का प्रतिष्ठित नेता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ पॉइंट को आप सभी नोट कीजिएगा कि आतंक के शासन काल के दौरान जो कि जैकोबिन गुट के प्रतिष्ठित नेता जो है कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पिएरे थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। हालांकि वो आधिकारिक तौर पर जो है कि एकमात्र नेता नहीं था वो, बल्कि कह सकते हैं कि उस अवधि के दौरान सार्वजनिक हो गया, सुरक्षित हो गया, या सुरक्षा समिति पर उनके प्रभाव और नियंत्रण ने एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उसकी छवि को मजबूत किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। हालांकि कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर जो है कि नेता नहीं था, बट कह सकते कि सार्वजनिक हो गया, सुरक्षा हो गया, समिति हो गया, या कह सकते उसके प्रभाव या नियंत्रण में कह सकते कि उस व्यक्ति का छवि जो कि काफी मजबूत देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन में 7 कि फ्रांसीसी क्रांति किसके उदय के साथ समाप्त हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है कि फ्रेंड ये नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के साथ ही इस क्रांति की समाप्ति हो गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं से याद रखिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो हुआ था वो 15 अगस्त को हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी, 15 अगस्त को हुआ था। 15 अगस्त 1769 में इसका जन्म होता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे होता है? कोर्सिका द्वीप में होता है। ध्यान रखिएगा कोर्सिका द्वीप में होता है। लिख देते हैं, आपसे नोट कर लीजिएगा। कोर्सिका द्वीप में जो कि फ्रेंड इसका जन्म होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। कब? 15 अगस्त 1769 में हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए आप सभी, जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के साथ ही समाप्त हो गई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति समाप्त कब हुई? 1799 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप सभी। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का सम्राट था? फ्रांस का था। ध्यान रखिएगा। अगला नोट कीजिएगा कि रॉयल म्यूजियम ग्रीनविच का उल्लेख है कि 9 नवंबर 1799 को जब उनके नेतृत्व के प्रति निराशा चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तब नेपोलियन बोनापार्ट ने तख्ता पलटकर उसे समाप्त कर दिया। निर्देशिका और स्वयं को फ्रांस का प्रथम कौशल नियुक्त किया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा, नियुक्त किया था। कहाँ का? फ्रांस का। यह फ्रांसीसी क्रांति के अंत और नेपोलियन युग की शुरुआत का प्रतीक है। याद रखिएगा आप सभी। नेपोलियन को जो माना जाता है फ्रांसीसी क्रांति का अंत और नेपोलियन युग की शुरुआत माना जाता है। तो इतना सा पॉइंट को आपसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार पेपर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधि का आत्मा नामक पुस्तक लिखी थी। ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि क्रांति के प्रारंभिक चरण में एक प्रमुख खिलाड़ी स्टेट जनरल को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? स्टेट जनरल की बात किया गया है, इसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, अभी बताएंगे इसके बारे में। 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। याद रखिएगा, याद रखिएगा स्टेट जनरल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। अगला है कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो जनता की इच्छा का समर्थक था। बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? जनता की इच्छा का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस दार्शनिक आंदोलन ने क्रांति के आदर्श को अत्यधिक प्रभावित किया था? क्या क्वेश्चन कहा गया है कि किस दार्शनिक आंदोलन ने क्रांति के आदर्श को सबसे अधिक प्रभावित किया था? चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आत्मज्ञान को किया था। ध्यान रखिएगा, किसको किया था जी? आत्मज्ञान को सबसे अधिक प्रभावित किया था। याद रहेगा आप सभी को। हालांकि कुछ नाम आपको डिफिकल्ट देखने के लिए मिलेगा, याद करने में दिक्कत होगा। हालांकि 1 से 2 बार अगर रिपीट कीजिएगा तो चीजें आपको याद हो जाएगा। अगला है इतिहास के छात्रों के अनुसार अमेरिकी और फ्रांसीसी दोनों क्रांतियां प्रबुद्धता काल से आई विचारों से बहुत प्रभावित थी। याद रखिएगा, प्रबुद्धता दार्शनिकों
के कई प्रमुख विचार थे जिनका सबसे बड़ा प्रभाव भी था, याद रखिएगा आप सभी। अगला है वोल्टेमर क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2023 में। वोल्टेमर क्या था, तो ये एक लेखक था, ध्यान रखिएगा। वोल्टेमर क्या था, एक लेखक था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उस प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत का क्या नाम था जो फ्रांस का राष्ट्रीय गान बना था। क्या क्वेश्चन कहा गया है कि उस प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत का नाम क्या था जो फ्रांस का राष्ट्रीय गान बना। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ला मार्सिलेज जोसेफिन। उस क्रांतिकारी गीत का नाम था जो कि फ्रांस का ये राष्ट्रीय गान बन गया था, ला मार्सिलेज। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुछ पॉइंट को याद रखिएगा कि वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत जो फ्रांस का राष्ट्रीय गान बना उसे हम सभी ला मार्सिलेज कहते हैं। इसकी रचना जो कि फिर 1792 में क्लॉड जोसेफ रोगेट डी लिस्ले के द्वारा जो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हथियारों के आह्वान के रूप में की गई थी। ध्यान रखिएगा, ला मार्सिलेज की रचना। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के उथल पुथल वाली घटनाओं से पहले फ्रांस में सत्ता की बागडोर किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के पास थी। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति की उथल पुथल वाली घटनाओं से पहले फ्रांस में सत्ता की बागडोर किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के पास थी। पूर्ण राजशाही के पास थी। ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण राजशाही के पास थी। कुछ पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जबकि फ्रांस ने समय के साथ अपनी राजनीतिक प्रणाली में कुछ विकास देखा। फ्रांसीसी क्रांति से पहले प्रमुख प्रणाली पूर्ण राजशाही थी। इसका मतलब यह था कि राजा के पास सर्वोच्च शक्ति होती थी जिस पर यह अन्य संस्थाओं की कई सीमा या नियंत्रण और संतुलन नहीं होता था। ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया है, अन्य संस्थाओं की कई सीमा पर इसका नियंत्रण और संतुलन नहीं होता था। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि द्वितीय स्टेट में कौन आते थे। अभी बताए थे ना कि 3 स्टेट में बांटा गया था, तो द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुलीन। ध्यान रखिएगा आप सभी, कुलीन आते थे द्वितीय स्टेट में। तृतीय स्टेट में कौन आते थे इनमें से, तो देखिए तृतीय स्टेट में जो आते थे वो दार्शनिक आते थे। ध्यान रखिएगा, तीनों स्टेट को याद रखिएगा, तीनों स्टेट आपको बताएंगे हम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन विचारों में से किसके दार्शनिक विचारों ने फ्रांसीसी लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो भूमिका निभाई थी जीन जैक्स रूसो ने। ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, रिपीट कर देते हैं। प्रबोधन विचारों में से किसके दार्शनिक विचारों ने फ्रांसीसी लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो जीन जैक्स रूसो ने निभाई थी। कुछ पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि व्यक्तिगत अधिकारों और सीमित सरकार पर जॉन लॉक के विचारों ने अमेरिकी और फ्रांसीसी दोनों क्रांतियों को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्टेट में कौन आता है, तो प्रथम स्टेट में पादरी आता है। ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। तीनों स्टेट आपको बताएं प्रथम, द्वितीय और तृतीय के बारे में, तो तीनों स्टेट को याद जरूर रखिएगा। जितने क्वेश्चन बताए सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज के सेशन में कुल 17 क्वेश्चन हम सभी कवर किए हैं। बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता था इस टॉपिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ज़्यादा कुछ याद करके कोई फायदा नहीं है, वही क्वेश्चन याद कीजिए जो पूछा जा सकता है पेपर में। बनाने का तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसे 1 से 2 बार रिवाइज करके याद जरूर कर लीजिएगा। पेपर में प्रश्न आपको निश्चित देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड जाते जाते क्लास को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, इतना सा काम जरूर करके जाइएगा। और इससे पहले आप सभी को प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का क्लास दिया गया था, प्लस में स्वतंत्रता संग्राम का क्लास दिया गया था। बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लासेस चल रहे हैं, तो इस क्लासेस को पर डे आपसे जरूर कवर कर लिया कीजिए समय निकाल के। ये टॉपिक आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है पेपर में। प्लस में जो प्रैक्टिस सेट चलता है उसको पर डे जरूर कवर कीजिए। देखिए कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट दिया जाए, बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाया जाए, ताकि प्रश्न चीज़ें आपको याद रहे। क्योंकि मेन पर्पस है क्वेश्चन याद रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन याद नहीं रहेगा तो कन्फ्यूजन पैदा करेगा, और कन्फ्यूजन पैदा करेगा तो क्वेश्चन गलती करके आइएगा 100%। ध्यान रखिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन को कवर कीजिए, इस तरीके से पढ़िए कि चीजें आपको कन्फ्यूजन ना करें। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फिर क्लास को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। जय हिंद।